साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पहले देखो आज का मार्केट डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी कैसा था आज का मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अंत में हम 15 मिनट का चार्ट लगाने वाले हैं और फुल डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। आपको वीडियो को पूरा देखना है। देखो दोस्तों, दो चीज कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो दो दो जो पॉइंट है वो मैं आपको लास्ट में 15 मिनट का जब चार्ट लगाऊंगा उस वक्त बताने वाला हूं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, और वही होने वाला है। तो उसके लिए आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। पहले आज का मार्केट देख लेते हैं। देखो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के साथ ही ये नीचे आया। नीचे आने के बाद ये नीचे यहाँ पे लो लगा के थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे पहली कैंडल क्लोज होती है 25,600 के आसपास। फिर क्या होता है, फिर ये उसी कैंडल के बीच में बहुत देर तक यहाँ पे होल्ड करता है, और जैसे ही इस लो को यहाँ पे ब्रेक करता है थोड़ा सा और नीचे आने के बाद 25,500 के लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में इस लेवल को ये होल्ड करके रखता है। इस लेवल पे आप क्लियरली ध्यान दो, यहाँ पे इसने 500 टच किया था, लेकिन उसके बाद में इस लेवल को इसने रेस्पेक्ट किया और धीरे धीरे करके ये छोटे से यहाँ पे रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता रहा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड बनाए थे उन लोगों ने यहाँ पे जो एसएल था इस जोन का अपर लेवल यहाँ पे रखा हुआ था। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जो यहाँ पे नीचे की ट्रेड लेके बैठे थे उन लोगों का एसएल यहाँ पे खा गया और ये थोड़ा सा ऊपर जाके वापस यहाँ पे नीचे इसी रेंज में आ गया। तो यहाँ पे उन लोगों के एसएल तो हो चुके हैं जिन लोगों ने नीचे की ट्रेड यहाँ पे ली थी, लेकिन जिन लोगों ने ऊपर की ट्रेड ली हुई है, जिन लोगों ने कॉल ली हुई है होप में कि मार्केट यहाँ से ये जो गैप बनाया हुआ है ये फिल करने आएगा, लेकिन मार्केट उनको धोखा देने वाला है। देखो कल बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम होने वाली है। तो आज जो मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने लायक जो जगह थी वो यही लेवल था, जब ये इस जोन को, इस रेंज को यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक किया था और एक छोटा सा मोमेंटम हमें यहाँ पे मिला था। उसके बाद में या फिर उसके पहले कोई मौका नहीं था। अगर आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ट्रेड बनाई है तो फिर आपको ये मोमेंटम मिल चुकी होगी और प्रॉफिट भी हुआ होगा। अभी क्लोजिंग 25,085 पे हुई है। कल की क्लोजिंग से 108 पॉइंट निफ्टी नीचे आके क्लोजिंग कर रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि गैप डाउन नहीं हुआ था, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई थी, और फ्लैट ओपनिंग होने के साथ ही इसने जो पहली कैंडल यहाँ पे दिखाई 60,100 से लेके नीचे गिरते हुए इसने यहाँ पे लो लगाया 59,800 का। तो लगभग ये 300 पॉइंट की पहली कैंडल 5 मिनट की इसने बनाई थी। उसके बाद में ये इसी कैंडल के बीच में 2-3 कैंडल और बनाता है, होल्ड करता है, और ये लो जब ब्रेक होता है तो और एक मोमेंटम हमें नीचे की तरफ लगभग 150 पॉइंट की देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। जो सपोर्ट है वो एक ट्रेंड लाइन है। आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन बहुत दिनों से मार्केट को सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी को देती आई है। यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट लेके ऊपर गया, दूसरे दिन यहीं पे ओपन होके ऊपर गया, फिर यहाँ पे वापस आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे 1-2 बार यहाँ पे वापस आके ऊपर जा चुका है। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कल के लिए, तो उसके लिए 15 मिनट का वीडियो देखना जरूरी है। तो आप अंत तक वीडियो देखना। देखो वीडियो अच्छा लगे तो बीच बीच में आप थोड़ा सा टाइम निकाल के देखो, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स यहाँ पे लगते हैं वीडियो को लाइक करने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी ने, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके धीरे धीरे करके ये ऊपर की मोमेंटम यहाँ पे करता है और 60,000 को यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस लेता है और अंत में जाके नीचे आके क्लोजिंग करता है। क्लोजिंग हुई है 59,900 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 200 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी क्लोजिंग करता है। तो यहाँ पे ट्रेड करने लायक, जब ये हाई ब्रेक, ये जो पहली कैंडल का लो ब्रेक हुआ था यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे, या फिर आपने यहाँ पे ओपनिंग में अगर किसी ने रिस्क लेके हिम्मत करके कोई ट्रेड बनाई होगी नीचे की तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा। अब आप डेली चार्ट देखें बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, मार्केट में खेल हो रहा है। मार्केट एक दिन ऊपर जाता है, दूसरे दिन वापस नीचे आ जाता है, फिर तीसरे दिन ऊपर जाता है, चौथे दिन वापस नीचे आता है। तो मार्केट में कोई यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिल रहा है मार्केट को कि किधर जाना है।
थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बाहर से कोई न्यूज आ जाती है, कोई टैरिफ वैरिफ लगा देता है, तो उसके कारण मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश करता है और वापस गिरावट हमें दिखाता है। थोड़ा सा नीचे आता है तो कोई यहाँ पे पॉजिटिवली यहाँ पे कोई न्यूज आ जाती है, उसके कारण मार्केट थोड़ा सा वापस ऊपर जाता है। मार्केट अभी भी क्लियर ट्रेंड यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाया है कि किधर जाना है। आज जो कैंडल बनी है ये एक इनसाइड कैंडल बनी है और इनसाइड कैंडल थोड़ी सी बुलिश बनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर ये यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हो कल के दिन, तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ हो सकती है, लेकिन ये सस्टेन होना चाहिए। अगर ये सस्टेन हो गया तो 61,000 को ये वापस टेस्ट करेगा और यहाँ पे ये जाते जाते बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देख के जाएगा और ये जो हाई है पिछला, इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ पे लगाने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी का जो डेली चार्ट है, निफ्टी में जो कैंडल बनी है ये भी एक बुलिश कैंडल है, लेकिन यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनी है इस सपोर्ट से नीचे। ये जो सपोर्ट था बहुत दिनों का, इस सपोर्ट से नीचे मिली है और ये जो क्लोजिंग हुई है, ये सारे दिन यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है, इस क्लोजिंग से सबसे वीक क्लोजिंग जो हुई है वो आज हुई है। और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से मार्केट इस लो को ब्रेक ना करे। अगर ये लो ब्रेक हो गया तो मार्केट यहाँ पे 25,300 की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। नेक्स्ट जो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा वो यहाँ पे 25,300 के आसपास मिलने वाला है। तो इस लो के आसपास हमें ध्यान देना है अगर आपको रिस्क लेनी है। और छोटे से टारगेट के लिए 25,300 बोले तो यहाँ से आप देखोगे तो बहुत नज़दीक है। लगभग 150 पॉइंट के लिए आप अगर जाना चाहते हो तो यहाँ पे जा सकते हो, कम रिस्क में कम क्वांटिटी ले सकते हो। लेकिन यहीं से ये सपोर्ट ले ले और ये यहाँ से वापस ऊपर निकलने की कोशिश करे तो हमें यहाँ पे 25,800 का वेट करना है। उसके पहले हमें कोई पोजीशन यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं बनानी है। इसके बीच में जितने दिन घूमता है मार्केट को घूमने देना है, हमें कोई हड़बड़ाहट में गलत पोजीशन यहाँ पे नहीं बनानी है। दोस्तों अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि कल क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। आपको मैं थोड़ा सा बड़ा चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, आप यहाँ पे क्लियर देख लो। ये जो है पॉइंट और ये पॉइंट, ये आप देखोगे तो 25,600 का पॉइंट है। तो ये क्लियरली यहाँ पे आप देखोगे तो एक नेकलाइन है। यहाँ पे 3 बार मार्केट ऊपर जा चुका है, सपोर्ट ले चुका है, वापस ऊपर जाके फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाके इस लेवल को जब ब्रेक करता है तो वापस ये नीचे आके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इसी लेवल के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे जो ये नेकलाइन है, इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद ये ऊपर जो गया है, ये आप इसको रीटेस्ट मान सकते हो, क्योंकि इसने ऊपर जाके थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन तो किया था लेकिन तुरंत ये वापस नीचे भी आ गया। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है चार्ट के हिसाब से। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि या तो कल बड़ा गैप डाउन होगा, अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो वो बहुत जल्दी यहाँ पे रिकवर होने वाला है। अगर ये बड़ा गैप डाउन नहीं होता है और ये फ्लैट ओपनिंग होती है, समझो यहाँ पे कहीं ये जो क्लोजिंग हुई है या फिर ये जो ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है, इस जगह के आसपास अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है तो ये बहुत फास्ट यहाँ पे नीचे गिरने वाला है और जो गिरावट होगी वो बहुत बड़ी होने वाली है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जो 2 पॉइंट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में बनाए रखना है कल की ट्रेडिंग के लिए। कल अगर आपको अच्छा पैसा, अच्छा मोमेंटम पकड़ना है तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना है। या तो बड़ा गैप डाउन होगा और गैप डाउन होने के बाद रिकवरी आएगी तो उस रिकवरी में आपको पार्टिसिपेट करना है, या फिर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगी तो आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है नीचे की तरफ। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान में रखना। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा रेंज में बने रहने देंगे, उसको टाइम बिताने देंगे। रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के बाद में उस जिस तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस तरफ हम कम क्वांटिटी लेने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर ये गैप अप होता है, समझो 650 यहाँ पे 640 के आसपास, तो यहाँ पे हम रेंज देखेंगे। रेंज के बाद में जब जिस तरफ निकलेगा उस तरफ कम क्वांटिटी लेंगे। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट अगर 15 मिनट का देखोगे, बैंक निफ्टी भी एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे एज ए सपोर्ट लेके चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगभग ये 13 तारीख के आसपास से यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। तो 13, 14, 16 और आज 19, लगभग 4 दिन हो चुके हैं इस ट्रेंड लाइन में और मार्केट में बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन यहाँ पे चल रही है। बार बार इस ट्रेंड लाइन पे आता है, ट्रेंड लाइन इसको वापस ऊपर धकेल देती है, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। अगर बायर्स ने यहाँ पे
इस बार अगर हाथ अपना खींच लिया तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट यहाँ पे नीचे आने वाला है। और जब ये नीचे आएगा तो बहुत फास्ट गिरावट यहाँ पे होने वाली है। अगर ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर और ये फ्लैट ओपनिंग अगर देता है तो हमें यह ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करना है। एक 15 मिनट की या फिर 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज होने देनी है। तो ये जो गिरावट होगी तो ये लगभग 59,400 तक वन वे यहाँ पे गिरने वाला है। तो इसमें आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर की ट्रेड नहीं लेनी है। ऊपर की ट्रेड कब लेनी है? जब ये गैप डाउन हो। गैप डाउन अगर हो जाए यहाँ पे कहीं 600 और 600 के नीचे, तो यहाँ पे जब ये गैप डाउन ओपन होगा ना, उस वक्त आपको यहाँ पे बुलिश सेटअप देखना है या फिर कोई बुलिश कैंडल देखनी है। उस हिसाब से हमें ऊपर की ट्रेड यहाँ पे पहली मोमेंटम के लिए लेनी है। अगर ये वापस यहाँ पे ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को ही एज ए रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे हमें इस जगह के आसपास हमारी पोजीशन काटनी है। यहाँ पे हमारी जो ट्रेड होगी उसको काटनी है। लेकिन यहाँ पे आपको नीचे की ट्रेड लेने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे रेंज बनने देनी पड़ेगी। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बना के फिर नीचे निकलेगा तो फिर ये इस लो के आसपास आने की कोशिश करेगा, जो कि 59,300 के आसपास का है। तो यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। अगर ये गैप अप ही हो जाए, देखो गैप अप का चांस बहुत कम है। अगर ये समझो बिल्कुल अगर गैप अप ही हो जाए 60,000 के आसपास, तो यहाँ पे 60,000 के आसपास रेंज बने देंगे और ये टाइम बिताएगा। देखो यहाँ पे जैसे टाइम बिता के वापस नीचे गिरा है ना, ऐसा ही अगर टाइम बिता के ये ऊपर निकले तो ऊपर के लिए कम क्वांटिटी रखेंगे। लेकिन यहाँ से अगर ये वापस नीचे निकलेगा तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास वापस आने की कोशिश करेगा। नीचे के लिए हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल मिस मत करना। आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं मार्केट में, अगर कल लाइव मार्केट में अप्लाई होते हैं तो उस पर आप बेझिझक यहाँ पे अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट करके और क्वांटिटी मैनेज करके ही आप यहाँ पे ट्रेड लेना। देखो मार्केट एसएल मांगेगा, अगर एसएल मांगता है तो दे दिया करो मार्केट को। मार्केट से लड़ाई करोगे तो मार्केट आपका कैपिटल खा के जाएगा। तो मार्केट से कभी भी लड़ाई नहीं करनी है। 1-2 बार एसएल देगा तो यहाँ पे मार्केट आपको 7-8 बार प्रॉफिट भी देने को तैयार बैठा है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।